बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए दो मज़ेदार सी चिकन फिलिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के अपने पूरे रमज़ान को आसान बना सकते हैं। मतलब आप उसको बना के रख देंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। इसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे रोल पराठा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। इसके अलावा ग्रेवी वाले सालन वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मलाई बोटी फिलिंग बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 कप पुदीना लिया है, इसको मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इधर मैंने 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो ऐड कर दी हैं। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा कप के बराबर, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, और ये जो हमने हरी मिर्च, पुदीने का और हरे धनिया का पेस्ट बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दही ऐड कर दूँगी। दही है मेरे पास 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव दही है ये। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है 1 से 1.5 घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन चाहें तो फ़ौरन भी इसको पका के रख सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको मैं आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर ही, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, और उसके बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया उसको रखे हुए। अब इधर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। उसके बाद हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। बटर मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो खाली आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। ये दही के और चिकन के अपने पानी में ही गल जाएगी। तो आपने बस इसको हल्का सा मिक्स करना है, उसके बाद कवर करके आपने छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाएगी है। इसका बस सारा पानी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगी। तो देखिए ये पक के रेडी हो गई है, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये फिलिंग। अब क्या करूँगी, मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ करूँगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं दूसरी फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का की फिलिंग। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है बोनलेस। इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, 1 पाव दही है ये। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला। ये रेडीमेड टिक्का मसाला है 2 टेबलस्पून के बराबर। इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक कम ऐड किया था, क्योंकि मसाले जो होते हैं रेडीमेड उसके अंदर नमक पहले से ही मौजूद होता है। अब इसके अंदर हम विनेगर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर की जगह आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको काउंटर टॉप पे ही छोड़ देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटा इसका मैरिनेशन टाइम है। ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटा इनफ हैगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी। 1 से 1.5 घंटे बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा, फिर जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए तेल के अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। और मैंने चिकन का जो साइज़ रखा था वो छोटी ही बोटियाँ मैंने कट करी थी, ताकि जल्दी से कुक हो जाए। तो देखिए बस हल्का सा मिक्स किया, कवर करके छोड़ देंगे। पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये बहुत अच्छी तरीके से फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। इसको बस मैंने मिक्स किया। अब मैं फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर हम इसको पैक करेंगे। तो देखिए दोनों फिलिंग्स जो है हमारी रेडी हो गई हैं माशाल्लाह से। अब इसके बाद इसको हम पैक कर लेंगे। इसको पैक करने के लिए आप लोग कोई एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई शॉपर भी ले सकते हैं, या फिर आप जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉपर्स के अंदर इसको पैक करूँगी, और इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए, यानी 250 ग्राम चिकन को ही बस मैं पैक करूँगी। तो 4 हिस्सों में इस तरह हमने डिवाइड कर दिया है इसको बराबर से। और इसके बाद इधर मैं शॉपर्स ले लूँगी, और शॉपर्स के अंदर मैं इसको ऐड करके और फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, ये फिलिंग्स बनाने के बाद आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप इसकी कोई ग्रेवी बना के ग्रेवी के अंदर ऐड कर सकते हैं, सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो अफ्तार डिनर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप इसको चिकन पराठा रोल, चिकन मैकरोनी, चिकन सैंडविच, इसके अलावा आप बहुत सारी रेसिपीज़, मतलब आप इससे बिरयानी तक बना सकते हैं, और चिकन पिज़्ज़ा, चिकन सैलेड और चिकन पेटीज़ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन फिलिंग्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगता है अपने हिसाब से, क्योंकि बेसिक रेसिपीज़ है। मतलब ये आपके पास रेडी होगी चिकन बनी है, बस आपने थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। तो ये बना के आप रखेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपीज़। अच्छा, इसको मैंने पैक कर दिया है इस तरह से। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी बस इसको मैं निकालूंगी, थोड़ा सा गर्म करूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी किसी भी रेसिपीज़ में। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।